गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज से हम लोग का एचएस सेकेंड ईयर का लॉजिक एंड फिलोसफी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो लॉजिक एंड फिलोसफी में क्या क्या कंटेंट्स है इसको एक बार पहले देख लेते हैं। उसके बाद अगर हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट चैप्टर का जो एक समरी है उसको आज के क्लास में हम लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो कंटेंट्स क्या क्या है देखो। फर्स्ट यूनिट नंबर 1 जो है वो है नेचर ऑफ इंडक्टिव इंक्वायरी, वेरियस काइंड्स ऑफ इंडक्शन। ठीक है, फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट है हम लोग का ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन। सेकेंड यूनिट में 3 चैप्टर्स है, तो सेकेंड यूनिट चैप्टर 1 ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन। ठीक है, सेकेंड यूनिट चैप्टर 2 लॉ ऑफ कॉजेशन। सेकेंड यूनिट चैप्टर 3 जो है वो है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। सेकेंड यूनिट नहीं है, थर्ड यूनिट पे आता है हाइपोथेसिस। एंड यूनिट नंबर 4 जो है उस पर आता है मिल्स मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है सब कुछ। लॉजिक पे स्पेशली मैथ्स नहीं है लास्ट ईयर, सो मतलब ये तुम लोग का एक स्कोरिंग चीज़ था मैथ्स। तो लॉजिकल रीजनिंग जो है वो नहीं है, ग्रामेटिकल जो चीज़ें था वो सब नहीं है। लेकिन लास्ट यूनिट जो है, जैसे लॉजिक का जो लास्ट यूनिट है जैसे मिल्स मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी, उस पर कुछ चीज़ें हैं जो जिससे तुम लोगों का मार्क्स जो है वो स्कोर हो सकता है। ठीक है, यूनिट 5 पे है रियलिज्म। लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ाई किया था रियलिज्म आइडियलिज्म के बारे में। तो यूनिट 5 पे है रियलिज्म, और रियलिज्म के साथ आता है रियलिज्म के 2 टाइप्स, एक है नेव रियलिज्म और एक है साइंटिफिक रियलिज्म। ठीक है, यूनिट 6 पे आता है आइडियलिज्म। जैसे लास्ट ईयर था एकदम लास्ट पे दोनों चैप्टर्स एक साथ थे, इस ईयर भी दोनों चैप्टर्स एक साथ ही है। तो यूनिट 6 पे आता है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म जो है वो आता है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। आइडियलिज्म का 2 पार्ट होता है, 2 टाइप्स होता है, एक है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म और एक है ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। ठीक है, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म जो है वो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म जो है वो ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक इंसान जो है वो क्या कर रहा है, वो एक एप्पल को देख रहा है। ठीक है, तो ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट इज द परसीवर्ड, ऑब्जेक्ट इज द परसिव्ड थिंग। जो चीज़ देख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, जो देख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म एंड ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म दिया है जॉर्ज बर्कली ने। ठीक है, जॉर्ज बर्कली यहाँ पे नाम दिया हुआ है, मैं तुम लोग को ये PDF फाइल भेज दूंगा। जॉर्ज बर्कली सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, जॉर्ज बर्कली सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म दिया है हेगल ने। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एथिक्स एंड पुरुषार्थ, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। और एक है हम लोगों का यूनिट 7 जिसका नाम है एथिक्स एंड पुरुषार्थ। हमारा जो कॉन्डक्ट है, हमारा जो आचरण है, हम लोग जो लोगों के साथ बिहेवियर जो है हम लोगों का वो कैसा होना चाहिए, राइट या रॉन्ग, कैसे जज करेंगे कौन सा बिहेवियर अच्छा है कौन सा बिहेवियर रॉन्ग है, उसको लेके डिस्कस करेंगे एथिक्स पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ एथिक्स के बारे में, वॉलंटरी एक्शंस एंड नॉन वॉलंटरी एक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। वॉलंटरी एक्शंस देखो यहाँ पे लिखा है वॉलंटरी एक्शंस एंड नॉन वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शंस आर दोज एक्शंस इन which हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद से जो काम करते हैं, खुद के मर्जी से जो काम करते हैं, किसी को हमने चाटा लगाया वो खुद की मर्जी से लगाया तो इसको हम लोग बोलेंगे वॉलंटरी एक्शन। ठीक है, हमें अचानक से गर्मी लग गया है तो ये नॉन वॉलंटरी है, ये हम खुद से नहीं कर रहे। ठीक है, तो नॉन वॉलंटरी एक्शंस, वॉलंटरी एक्शंस, ये सब के बारे में जानेंगे एथिक्स में। पुरुषार्थ, देयर आर 4 वेज ऑफ लीडिंग ए गुड लाइफ। एक अच्छा जीवन बिताने के लिए 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज द धर्म। धर्म मतलब तुम्हें अपना कर्म जो है वो करके जाना है, तुम्हें फल की आशा नहीं करना है, फ्रूट जो है उसकी आशा तुम्हें नहीं करना है। गीता में, भगवत गीता में एक श्लोक लिखा है, कर्मण्यवादी के रस्ते माँ फलेशु कदाचना। मतलब तुम अपना कर्म करते जाओ, अपना काम जो है, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम पढ़ते जाओ, तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ ये तुम भगवान के ऊपर छोड़ दो, फल की चिंता तुम मत करो। ये हुआ धर्म। अर्थ, पैसा, टू सेटिस्फाई आवर बेसिक नीड्स, हमें क्या चाहिए, अर्थ चाहिए। कामो मतलब डिज़ायर, या फिर बोलते हैं हम लोग सेक्सुअल डिज़ायर। जो सेक्सुअल डिज़ायर है इसको बोला जाता है कामो। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें अपना डिज़ायर जो है उसको फुलफिल करना चाहिए। मोक्ष मतलब लिबरेशन। ये सभी चीज़ें जब तुम्हारे लाइफ में तुमने अपना धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों चीज़ों करने के बाद तुम्हें क्या प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करना मतलब लिबरेट होना है। लिबरेट मतलब तुम्हें भगवान के नाम पे अपना जीवन जो है वो दे देना है, तुम्हें इस दुनिया से अपने आप को त्याग करना है। तो
इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एथिक्स एंड पुरुषार्थस पे। रिलीजियन मतलब गॉड इज सुप्रीम। रिलीजियन ने कैसे हमारे मॉरलिटी को चेंज किया है, रिलीजियन ने कैसे हमें अच्छा बनाया है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे रिलीजियन जो चैप्टर है उस पर। तो जल्दी से आते हैं हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है इस पे आते हैं हम लोग बहुत ही जल्दी से। तो फर्स्ट चैप्टर पे क्या है देखो, फर्स्ट चैप्टर है इन एचएस फर्स्ट ईयर वी हैव स्टडीड रीजनिंग। एचएस फर्स्ट ईयर पे हमने रीजनिंग के बारे में पढ़ाई किया था, याद है तुम लोगों को। रीजनिंग और इन्फरेंस इज ए मेंटल प्रोसेस ऑफ पासिंग फ्रॉम समथिंग नोन टू समथिंग अननोन। ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट्स आर फायरी, द हिल इज स्मोकी, द हिल इज फायरी। ये हमने पढ़ाई किया था लास्ट ईयर पे। तो उस रीजनिंग को तुम्हें थोड़ा याद करना है। फर्स्ट चैप्टर निकालो, फर्स्ट चैप्टर निकाल के वो चीज़ें पढ़ाई करो। तो देखो क्या है, इन एचएस फर्स्ट ईयर वी हैव स्टडीड रीजनिंग। हमने स्टडी किया था, रीजनिंग पढ़ाई किया था। रीजनिंग और इन्फरेंस एज वी नो इज ए मेंटल प्रोसेस। रीजनिंग और इन्फरेंस जो है वो एक मेंटल प्रोसेस है जो हमारे दिमाग में होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ हम लोग जानते हैं, जो चीज़ हम जानते हैं उस चीज़ से जो चीज़ हम नहीं जानते हैं उस पर अगर हम लोग जंप करते हैं तो इसको बोला जाता है रीजनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, और स्मोकी ऑब्जेक्ट्स आर फायरी। हमें पता था कि सभी स्मोकी ऑब्जेक्ट्स जो है उसके पीछे फायर है। हमने एक हिल को देखा है, वो भी एक फायर, उस पर भी स्मोक था। तो इससे हम लोग क्या अननोन चीज़ पे आ सकते हैं कि द हिल इज़ फायरी। इन्फरेंस और रीजनिंग इज ऑफ टू टाइप्स। इन्फरेंस और रीजनिंग जो है वो दो तरह के होते हैं, एक है डिडक्टिव इन्फरेंस और एक है इंडक्टिव इन्फरेंस। तो डिडक्टिव इन्फरेंस को हम लोग और एक नाम से जानते हैं जो है डिडक्शन, और इंडक्टिव इन्फरेंस को और एक नाम से जानते हैं वो है इंडक्शन। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट इंडक्शन ओनली। इस चैप्टर पे हम लोग सिर्फ इंडक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इंडक्शन एंड इट्स टाइप्स। इंडक्शन क्या है और इंडक्शन के जो डिफरेंट टाइप्स है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इंडक्शन मीन्स व्हाट? इंडक्शन मीन्स जंप फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। इंडक्शन का मतलब है पर्टिकुलर टू जनरल पे जंप करना। कैसे पर्टिकुलर पे जनरल? राम इज मॉर्टल, श्याम इज मॉर्टल, जोधू इज मॉर्टल, देयरफॉर ऑल मेन आर मॉर्टल। तो राम, श्याम, जोधू ये सभी पर्टिकुलर है। ठीक है, राम जो है वो पर्टिकुलर है, राम पर्टिकुलर है, श्याम पर्टिकुलर है, जोधू भी पर्टिकुलर है। तो इन सभी पर्टिकुलर से जब हम लोग एक ऑल मैन आर मॉर्टल, एक जनरल कंक्लूजन पे जंप करते हैं तब इसको बोला जाता है इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। इंडक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं। दिस टू टाइप्स आर द मेन बेसिस ऑफ दिस चैप्टर। और इंडक्शन के जो दो टाइप्स है वो हमारे इस चैप्टर का मेन बेस है। देखो कंफ्यूज मत होना, मैंने क्या बोला है। मैंने पहले बोला है कि रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग इज ए मेंटल प्रोसेस ऑफ पासिंग फ्रॉम समथिंग नोन टू समथिंग अननोन। तो रीजनिंग जो है, रीजनिंग के दो टाइप्स है, डिडक्शन एंड इंडक्शन, डिडक्टिव इन्फरेंस एंड इंडक्टिव इन्फरेंस। तो हमें एचएस सेकेंड ईयर पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इन्फरेंस के बारे में ही पढ़ना है, डिडक्टिव इन्फरेंस के बारे में नहीं चाहिए। ठीक है, इंडक्टिव इन्फरेंस के बारे में चाहिए, इंडक्टिव इन्फरेंस के बारे में हमें पढ़ाई करना है। और इंडक्टिव इन्फरेंस को और एक नाम से जाना जाता है इंडक्शन। तो इंडक्शन पे क्या होता है, हम लोग सम टू ऑल पे जंप करते हैं, मतलब पर्टिकुलर से हम लोग जनरल पे हम लोग जंप करते हैं। ठीक है, राम, श्याम, जोधू, मोदू ये सभी पर्टिकुलर है, उससे हमने जंप करके हम लोग आए थे ऑल मैन आर मॉर्टल पे। तो यहाँ पे हमने बोला है कि इंडक्शन का भी दो टाइप्स होता है। इंडक्शन को भी हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो दो टाइप्स है इंडक्शन के, ये तुम्हारे चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का मेन बेस है। तुम्हारा पूरा फर्स्ट चैप्टर जो है इन दोनों टाइप्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, दोनों टाइप्स में से एक टाइप ही हम लोगों को चाहिए। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। वी कैन टेक ए हेल्प ऑफ ए चार्ट टू अंडरस्टैंड द वेरियस काइंड्स ऑफ इंडक्शन। वेरियस काइंड्स ऑफ इंडक्शन जो है उसको जानने के लिए हम लोग इस चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। देखो क्या है, इंडक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है इंडक्शन प्रॉपर और एक है इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। ठीक है, एक है इंडक्शन प्रॉपर और एक है इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। इंडक्शन प्रॉपर को और तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है साइंटिफिक इंडक्शन, एक है अनसाइंटिफिक इंडक्शन और एक है एनालॉजी। ठीक है, ये थ्री टाइप्स ऑफ इंडक्शन प्रॉपर है। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा है कि रीजनिंग और इन्फरेंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, इंडक्शन एंड डिडक्शन। उसके बाद हमने देखा है कि इंडक्शन को और दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, इंडक्शन प्रॉपर एंड इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। उसके बाद हमने देखा है कि इंडक्शन प्रॉपर को और तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, साइंटिफिक इंडक्शन, अनसाइंटिफिक इंडक्शन एंड एनालॉजी। इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड जो है उसको भी तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक है
परफेक्ट इंडक्शन, एक है इंडक्शन बाय पेरिटी ऑफ रीजनिंग और एक है कोलिगेशन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, तो एचएस सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर पे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एचएस सेकेंड ईयर पे हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्शन प्रॉपर जो है, इंडक्शन प्रॉपर के बारे में ही हमें पढ़ना है। ठीक है, इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड जो है वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंडक्शन प्रॉपर के बारे में ही हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। एनालॉजी जो है, एनालॉजी को और एक दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ये चार्ट पे नहीं है, लेकिन एनालॉजी को और दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है गुड एनालॉजी और एक है बैड एनालॉजी। ठीक है, तो आज एक ओवरऑल आइडिया मिल गया है कि हम लोगों को क्या करना है, वेरियस टाइप्स ऑफ साइंटिफिक इंडक्शन, अनसाइंटिफिक इंडक्शन, एनालॉजी, गुड एनालॉजी, बैड एनालॉजी, इंडक्शन प्रॉपर क्या है, इंडक्शन इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड क्या है, ये सभी के बारे में पढ़ाई करना है। साइंटिफिक इंडक्शन का अनसाइंटिफिक इंडक्शन के साथ रिलेशन क्या है, अनसाइंटिफिक इंडक्शन का साइंटिफिक इंडक्शन के साथ रिलेशन क्या है, देन एनालॉजी का बाकी सबसे रिलेशन क्या है। ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, नियर अबाउट 38 to 39 क्वेश्चन ही इस चैप्टर से है। ठीक है, और प्लस इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा मार्क जो है वो तुम लोगों के एग्ज़ाम पे आता है, नियर अबाउट 13 to 14 मार्क्स जो है इस चैप्टर से ही आता है सिर्फ। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ईजी भी है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग ये चैप्टर जो है ये डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। पूरा जो सिलेबस है वो डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब भी हम लोग एक एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, नए नए चैप्टर को, तो पहले हम लोग उसका समरी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग मेन चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, टाइम टू टाइम एग्जाम देंगे। ठीक है, लॉजिक एंड फिलोसफी एंड पॉलिटिकल साइंस दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। टाइम टू टाइम एग्जाम देंगे, कोई भी क्लास मिस मत देना, क्योंकि क्लास मिस देने से, जैसे फॉर एग्जांपल लॉजिक का क्लास जो स्पेशली है उस पर मिस मत देना, क्योंकि एक क्लास मिस दोगे तुम लोगों को पता चल जाए कि हमने साइंटिफिक इंडक्शन ख़त्म कर दिया है और तुम आके घुसी हो या फिर तुम आके घुसे हो अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे। ठीक है, तो डोंट मिस क्लास। अच्छे से इस PDF फाइल से, मैं भी PDF फाइल तुम लोग को सेंड कर दूंगा, इस PDF फाइल से यूनिट नंबर 1 का जो समरी है वो सिर्फ डिस्कस किया गया है आज, और उसको सिर्फ घर पे एक बार पढ़ाई करना। ठीक है, चलो कल मिलते हैं पॉलिटिकल साइंस के क्लास पे, लेकिन नेक्स्ट क्लास से हम लोग फर्स्ट चैप्टर, तुम लोग का बुक भी आ जाएगा यूनिट नंबर 1 का, जो फर्स्ट यूनिट नंबर 1 जो है नेचर ऑफ इंडक्टिव इंक्वायरी, वेरियस काइंड्स ऑफ इंडक्शन, इसको स्टार्ट कर देंगे डिस्कस करना। थैंक यू एंड सी यू सून, टाटा।